आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। संसद में सत्ता पक्ष के अहंकारी सांसद द्वारा बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी व धमकी दिए जाने के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव इलम सिंह गुर्जर भी तानाशाह सरकार पर बरसते नजर आए। इलम सिंह गुर्जर बोले, जिस तरह संसद में एक सांसद ने दूसरे सांसद पर इस तरह की टिप्पणी की, ये भाजपा की सोची समझी साजिश थी, जिसकी वजह से देश पूरे विश्व में शर्मसार हुआ है। साथ ही गुर्जर बिरादरी को भी बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। अभी तक उस भाजपा सांसद पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। देश की नई संसद की शुरुआत में ही शब्दों की ऐसी शुरुआत बहुत ही निंदनीय है। अगर संसद के अंदर ही भाईचारे को खत्म करने के भाषण होंगे तो देश में भाईचारा कैसे कायम होगा। इलम सिंह गुर्जर यही नहीं रुके और भी बहुत कुछ कहा। देखिए एडिटर चीफ अरशद राणा की ये खास रिपोर्ट। कहते कुछ है, करते कुछ है, आज कुछ कल कुछ, ये प्रधानमंत्री का वो है। और उन्हीं का शिष्य रमेश उदीड़ी जो संघ से निकल कर आया है, एक भाजपा बसपा के सांसद को भद्दी गाली देता है, ऐसे शब्द कहता है जिससे सारी दुनिया के सामने भारत का मस्तक नीचा हुआ है। और मेरा ये मानना है इसमें कि हम बहुत शर्मिंदा है। वो हमारे समाज से, अगर समाज की बात करोगे, वो गुर्जर समाज का है और मैं भी गुर्जर समाज से हूँ। हमारा समाज, खूब वीडियो भी आ रहे हैं लोगों के, इतनी निंदा कर रहे हैं उसके बयान की, और ये कह रहे हैं कि उसको जेल जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ये कहना है, एक पार्टी का प्रदेश सचिव होने के नाते भी, और मेरा व्यक्तिगत भी, समाज के हिसाब से भी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसका संसद सदस्यता भी समाप्त की जाए, और समाप्त भी ऐसी की जाए कि वो पूरे जीवन का भी लोकसभा का चुनाव न लड़ पाए, इससे एक नजीर बने। और आने वाले जो भी लोग पार्लियामेंट के अंदर बोले, बहुत सोच समझ के बोले और मर्यादाओं में बोले, संविधान के अनुसार बोले। उन्होंने संविधान तोड़ने की बात की है, और एक ऐसे शब्द उन्होंने एक जाति को लेकर हमारे मुसलमान भाइयों पे जो कुटाराघात किया है। पूरे देश का मुसलमान दुखी है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में हम लोगों का कितना बड़ा हाथ था, और आज यहाँ के लोग कुछ, वो भी केवल 15% लोग मुश्किल से देश में ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को चाहते ही नहीं है। 85% भाईचारा चाहते हैं देश के अंदर, 15 नहीं चाहते। और 15 झूठ इतना बोलते हैं कि 85% वालों को ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे हैं हो सके सच कह रहे हो, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने तो देश की मर्यादाएं तार तार कर दी है। और उनके खिलाफ, क्योंकि मेरा ये भी मानना है, ये षड्यंत्र जो हुआ है, ये बनी बनाई एक साजिश है, और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आरएसएस द्वारा रमेश बिदुड़ी को उसके मन से नहीं उसने कहा, लेकिन कहलवाया है उससे। और ये इनकी जो उनके केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री रहे, वहां जो बैठे थे भाजपा के, हंस रहे थे, उनका चेहरा, उनको भी बेनकाब किया जाए। बेनकाब हो भी रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, रविशंकर जी हैं, और स्वास्थ्य मंत्री और थे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और इसको तो तुरंत, अगर जरा भी नैतिकता है देश के प्रधानमंत्री के अंदर, उसको भाजपा से भी निकाले और उसकी सदस्यता समाप्त करें। संसद के अंदर इस तरीके के शब्द, जबकि साफ रूलिंग है कि हेट स्पीच देने वालों को भी कतई कानूनी तौर पे बख्शा नहीं जाए, उन पर भी कार्रवाई तुरंत की जाए। लेकिन अभी तक भी भाजपा की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ कि उसको संसद से निष्कासित कर दिया हो, या मान लिया संसद में आगे एंट्री नहीं होगी, या उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई हो। आप गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, आपको दर्द है कि देश की वो पंचायत जो सबसे बड़ी पंचायत है, देश का वो मंदिर जिसको पूरा वर्ल्ड एक उस नजर से देखता है कि वहां पर कही हुई बात जन जन तक पहुंचती है, ऐसे मंदिर के अंदर खड़े होने के बाद में और इस तरह की अपशब्द भाषा का प्रयोग करना, आगे अगर इस तरह के सांसदों पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या होगा? सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक बार तो वे पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री को अगर कुछ राजीव गांधी ने कहा, उनके बारे में जो शब्द उन्होंने यूज किए, उनसे उनकी सदस्यता समाप्त करा देते हैं, निलंबन करा देते हैं हाउस से, राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर एक पैदल घूम के एक मैसेज दिया है, इस देश का अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब इस देश का वासी है, हिंदू मुस्लिम इस देश के रहने वाले समान अधिकार है। और समान विचार वाले लोग ये मानते हैं कि ये देश सबका है, लेकिन कुछ लोग, उनके पूंजीपतियों का भी उनको साथ है।
उन लोगों ने एक ऐसा रचना रच दिया देश के अंदर कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दोहरा चरित्र है इनका, अपने लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ। तो मेरा ये कहना है कि उस सांसद के खिलाफ ये कार्रवाई करे, और नहीं तो आने वाला 2024 का चुनाव आ रहा है, देश की जनता अपने आप करेगी। इन्हें बिल्कुल ये इस लायक कर देंगे कि ये संसद के अंदर बोलने लायक नहीं रहेंगे और हार का मुंह देखेंगे। और जो इन्होंने किया है, सारा देश थू थू कर रहा है और विश्व भी थू थू कर रहा है इन्हें। और जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई तब की तुरंत हो जानी चाहिए थी। अभी तक सब लोग देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये बहुत झूठा प्रधानमंत्री है। दुनिया के अंदर कोई सबसे झूठा राष्ट्रीय नेता है अगर किसी देश में, तो वो हिंदुस्तान में है। जो पीएम है मोदी जी, वे पहले उन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया झूठ बोल के। किसानों के साथ क्या नहीं किया उन्होंने, लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ क्या नहीं किया उन्होंने, एक शब्द भी नहीं बोले। किसान 700 किसान मरे, एक आंसू तक नहीं बहा किसानों के लिए। ये भी नहीं कहा किसान हमारे भाई हैं, अन्नदाता है जबकि वे देश के। तो वे कहते कुछ है करते कुछ है, उनका दोहरा चरित्र है। देश की जनता खूब भाप गई अच्छी तरह से, अब उनके बहकाई में आने वाली नहीं है। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन में आप भी शायद हैं मेरे ख्याल से। हाँ, क्यों नहीं है। इंडिया गठबंधन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनमें मेन उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी है। तो क्यों नहीं है हम उसमें। हम तो मेन रोल है हमारी पार्टी का, देश की राजनीति में आने वाला समय जो होगा वो माननीय अखिलेश यादव जी का होगा। और बिना समाजवादी पार्टी के किसी देश में, हिंदुस्तान के अंदर कोई कैबिनेट ही जो बनेगी 24 के बाद, जिसमें पीएम बनेगा, तो बिना हो सकते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम बन जाए देश के। ये थे इलम सिंह गुज्जर मुजफ्फरनगर से बड़ी बेबाकी के साथ कहा है कि हो सकता है 2024 के पीएम का चेहरा अखिलेश यादव भी। कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से।